नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले किया है प्रश्न संग्रह 18-19। ज़रा उसको देख लेते हैं। 19 ये किया था, 18 यहाँ पे है, 18 और ये 19 हमने किया था। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 20 की तरफ देखते हैं। प्रश्न संग्रह 20, प्रश्न संग्रह उसके बाद 21, फिर चौथा पार्ट शुरू हो जाएगा। प्रश्न संग्रह 20 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आज हम लोग सिर्फ प्रश्न संग्रह 20 करेंगे। प्रश्न संग्रह 20 करने के पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों को। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आओ समझें। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है? शीर्ष एक ही हो और दोनों कोण एक दूसरे के अभिमुख हो, मुख नहीं, अभिमुख। समझ में आया? एक दूसरे के विपरीत हो। इसका मुंह इस तरफ है तो इस कोण का जो मुंह है वो किस तरफ है? इस तरफ है। और इस कोण का मुंह जो है वो इस तरफ है। तो कोण पी क्यू एस, शीर्षाभिमुख कोण उसका हो जाएगा कोण आर क्यू टी। कोण आर क्यू टी। समझ में आया? ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? कोण पी क्यू एस, इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा आर टी क्यू। ये शीर्षाभिमुख। कोण एस क्यू टी, इसका शीर्षाभिमुख हो जाएगा कोण पी क्यू आर। शीर्ष अभिमुख, जिसका शीर्ष एक हो लेकिन अभिमुख हो, मुख नहीं हो, अभिमुख हो, अपने मुख के विपरीत, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो उसे हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो। हम यहाँ देखेंगे हमने क्या समझा। यह मैंने समझा। क्या समझा? जिन दो किरणों से कोई कोण तैयार होता है उसकी विपरीत किरणों से तैयार हुआ कोण पहले कोण का शीर्षाभिमुख कोण होगा। जिन दो कोणों से, ये दो कोण है, जिन दो किरणों से, दो किरण है, इसको किरण बोलेंगे, ये और ये। जिन दो किरणों से, जिन दो किरणों से कोई कोण तैयार होता है उसके विपरीत कोण से, इसका विपरीत कोण ये हो गया, तैयार हुआ कोण पहले कोण का शीर्षाभिमुख है। उसके विपरीत कोण से तैयार हुआ कोण, इसका ये शीर्षाभिमुख है। समझ में आया बच्चों? ये ध्यान में रखो। इसका ये शीर्षाभिमुख है, इसका ये शीर्षाभिमुख है। ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण का माप आपस में क्या होता है? समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण का जो माप होता है वो आपस में समान होता है। दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से, दो रेखाओं का परस्पर प्रतिच्छेदन, दो रेखा है, एक रेखा ये आप लोग देख रहे हो, एक रेखा ये आप लोग देख रहे हो, तो ये हो गई दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये। इन दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से, इन दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से, ठीक है, प्रतिच्छेदन माने ये प्रतिच्छेदन से, ठीक है, जो दो कोण बनता है, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होता है। इनके माप समान होते हैं। यदि ये 40 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश का होगा? 40 अंश। ये समझ में आया? ये 140 अंश का यदि होगा तो ये भी कितना होगा? 140 अंश का। आपस में शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होंगे। ठीक है? इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक, ये आप ध्यान में रखिए। मैं आता हूँ बच्चों, तब तक आप लोग शीर्षाभिमुख कोण को देखिए, मैं आ रहा हूँ।
दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न, रेखा ए सी, इसमें रेखा ए सी ये है, दिख रहा है आप लोगों को, रेखा ए सी, रेखा बी डी, रेखा बी डी, ये रेखा है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। पी बिंदु पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? पी पे। कोण ए पी डी बराबर 47 अंश। कोण ए पी डी दिख रहा है, ए पी डी, कोण ए पी डी बराबर 47 अंश। बाकी तीनों कोणों का माप पूछा है, इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो ए पी बी, ए पी बी, बी पी सी, बी पी सी, सी पी डी, सी पी डी, ये कोण और ये कोण, इन तीनों का माप पूछा है। कैसे निकालेंगे? इन तीनों कोणों का माप हम लोग निकालेंगे और पक्का निकालेंगे। देखते हैं। हम लोग प्रश्न संग्रह 20 करने जा रहे हैं। प्रश्न संग्रह 20, कोणों का माप हमको पता करना है, ठीक है। प्रश्न संग्रह 20 में, प्रश्न संग्रह 20 आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैमरे में, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है प्रश्न संग्रह 20। पहला प्रश्न, रेखा एसी है, एसी, और रेखा बी डी, रेखा बी डी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे आप लोग स्केल से बनाएंगे बच्चों आकृति। ये 47 अंश का है, तो इसके सामने वाला ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा? 47 अंश का। तो आपको पहला कोण दिया हुआ है, मेजर एंगल ए पी डी बराबर 47 अंश। तो इसलिए मेजर एंगल ये पी है, बी पी सी, मेजर एंगल बी पी सी बराबर 47 अंश हो जाएगा। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये परस्पर शीर्षाभिमुख है, इनका शीर्ष एक है और दोनों कोण आपस में आमने सामने है। दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों? आमने सामने है। 1 मिनट में आ रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ा दो उसका। गलती से यहाँ निशान लग गया, ठीक है। 47 अंश है तो ये 47 अंश ही होगा। बीपीसी, बीपीसी, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष एक है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। अब एक हो गया, ये कोण दिख गया आपको।
अब आपको क्या पूछा है, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, ए पी बी किधर है, ए पी बी। बच्चों एक ही रेखा पे बने ये दो कोण हैं, तो इसका मतलब ये रैखिक युगल कोण होंगे। तो रैखिक युगल कोण के लिए 180 में से 47 को घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 133 अंश। ये जो आ गया 133 अंश। ये जो 133 अंश है यह ए पी बी का माप होगा। क्यों? रेखीय युगल कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? रेखीय युगल कोण। ठीक है। अब आपको पूछा है सी पी डी, सी पी डी, कोण सी पी डी, इसका माप कितना हो जाएगा? 133 ये है तो ये हो जाएगा 133 अंश। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पहले प्रश्न को हल कर दिया हमने। ठीक, इसको दो रेखाएं हैं, एक रेखा AC, एक रेखा BD, दोनों आपस में कटती हैं एक शीर्ष बिंदु पे। ये 47 अंश, तो ये 47 अंश क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों रेखीय युगल हैं, तो 180 में से 47 घटा दिया तो ये 133, 133 अंश, और ये इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख है तो ये 133। तो पहला प्रश्न हो गया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, रेखा PQ और रेखा RS परस्पर M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रश्न दूसरा, रेखा PQ, इसको बनाएंगे, ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई। ठीक है, रेखा PQ, रेखा PQ, रेखा RS एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे ये x अंश है तो ये हो जाएगा x अंश, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, दोनों रेखीय युगल है तो 180 में से इसको घटा देंगे तो 180 माइनस x अंश, तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएंगे 180 माइनस x अंश। ये हमने कोण निकाल लिया। जब हमने कोण निकाल लिया, ठीक है, हमने कोण निकाल लिया तो अब कोणों का माप देखेंगे। एक एक को पूछा गया है। पहला है मेजर एंगल PMR बराबर x अंश। P, ये शीर्ष बिंदु M है, MR ये x अंश है। ये क्या है? दिया गया है। दिया गए को हम लोग लिखते हैं दत्त। दूसरा है कोण PMS, कोण PMS, तो कितना आया है? 180 माइनस x अंश। कैसे आया वो आप लोगों को पता है। दोनों का टोटल में से 180 में से x को घटा देंगे, ये आ जाएगा। कोण SMQ, कोण SMQ x अंश है, ये x अंश है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, x अंश है, यह है शीर्षाभिमुख कोण। कोण QMR, कितना हो जाएगा? QMR 180 माइनस x अंश। सेम वही शीर्षाभिमुख कोण।
सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। समझ में आया? तो आप लोग इसको ध्यान से उतार लीजिए। प्रश्न संग्रह 20, पहला सवाल उतार लीजिए। प्रश्न संग्रह 20 हो गया का पहला। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। किसी को पूछना है तो आप पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। किसी को पूछना है तो हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। उसके बाद प्रश्न दूसरा। अब दूसरे को आप लोग टारगेट बनाओगे, अच्छे से लिखोगे। इस तरह हम लोग प्रश्न संग्रह 20 कर लिए बच्चों। प्रश्न संग्रह 20 हमने समाप्त कर लिया। सभी बच्चे राइटिंग बना के उसको अच्छे से लिखेंगे। प्रश्न संग्रह 20 हो गया। अब बाकी प्रश्न संग्रह के लिए इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट कालांश में करेंगे। प्रश्न संग्रह 21। प्रश्न संग्रह 21 जो है हम नेक्स्ट कालांश में करेंगे। प्रश्न संग्रह 21 3 सवाल है, फिर हमारा 4 पार्ट हो जाएगा, फिर 5वां पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज प्रश्न संग्रह 21 नहीं कराएंगे, प्रश्न संग्रह 20 ही कंप्लीट कर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट कालांश में मिलेंगे। प्रश्न संग्रह 20 पूरा हो गया बस एकदम ठीक। नेक्स्ट कालांश में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।